हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको बिहार पुलिस के इस न्यू वीडियो में। जैसे कि आज हम लोग फिर देखेंगे इंडियन पॉलिटी के एक नए वीडियो को। और इसमें रिपीटेड प्रश्न है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, उसी को देखेंगे। जैसे इसमें राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको संघीय कार्यपालिका केंद्र सरकार से। कौन सा? संघीय कार्यपालिका केंद्र सरकार। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। और संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? संघीय कार्यपालिका कहने का अर्थ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। यह सभी लोग संघीय कार्यपालिका में आते हैं, संघीय कार्यपालिका में के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पे है, देखना का, इसको यादें रखना है, पूछता है। जैसे कि पूछेगा राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद के किस संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति पद का उल्लेख। कार्यपालिका के शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन कोटा अनुच्छेद 55 में। उसका हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में। और राष्ट्रपति कौन कौन सी योग्यता रखते हैं? अनुच्छेद 58 में। और राष्ट्रपति के दासा की चर्चा अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति शपथ लेंगे अनुच्छेद 60 में कहा गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाएगा, यह अनुच्छेद 61 में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को किस के तहत उनके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया, और ये कौन सा अनुच्छेद? 61 में है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इधर देखेंगे तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति के पावर है। उसका तो जगह अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं, ठीक है। उसका तो जगह अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मतलब ऑडिट जारी कर सकते हैं। और राष्ट्रपति 123 के तहत, और राज्यपाल होगा तो 213 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उप राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश में आप जानते हैं कि उप राज्यपाल नहीं होते हैं, तो यह सभी अनुच्छेद 239 के बी के तहत क्या करते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि राष्ट्रपति किसके तहत? तो राष्ट्रपति आपको, राष्ट्रपति कितना के तहत? तो राष्ट्रपति आपको जारी करेंगे 123 के तहत, राज्यपाल किसके? 213 के तहत। और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल 239 के बी के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर इधर इधर देखा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति आपका थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसका तो जाएगा संघीय कार्यपालिका के शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति एकता एवं अखंडता का प्रतीक होते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रश्न पूछेगा कि देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता की चर्चा किया गया है। तो पहला, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होना चाहिए वो भारत का पहला नागरिक हो, और 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, किसी के लाभ के पद पर नहीं हो, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर 4 ऐसे गुण किसी व्यक्ति में है तो वह भारत के राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 और 55 में मिलता है। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। उसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रपति के मत देने का अधिकार कौन कौन है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जो टोटल 545 है, उसमें 553 दो मनोनीत सदस्य होंगे वह हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी नहीं हिस्सा लेंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब विधायक। उसके बाद हो जाएगा
इसमें भी आपको कहेंगे यहाँ पे कि विधान परिषद, जो विधान परिषद एमएलए होते हैं वह हिस्सा नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद हो जाएगा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं। पहले नहीं लेते थे, लेकिन इनको 69वें संवैधानिक संशोधन 1990 के द्वारा विधानसभा का गठन किया गया। कौन सा, दिल्ली और पांडिचेरी में। और विधानसभा को निर्वाचक मंडल में 70वें संवैधानिक संशोधन 1990 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।